दोस्तों आज फिर हाजिर हुए एक नई कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और नई कहानी। कहते हैं जब इंसान किसी मुसीबत में पड़ जाता है तो वो भगवान को याद करने लगता है। लेकिन क्या हो जब आप ऐसी मुसीबत में पड़ जाएं जिसमें भगवान भी आपसे अपनी नज़रें फेर ले। दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है और मैं देहरादून से अपना डिप्लोमा पूरा करने के लिए देहरादून में पिछले 1 साल से रह रही हूँ। 3 साल का डिप्लोमा पूरा होने में अभी 2 साल और बचे थे। देहरादून में मेरा 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कॉलेज के पास में ही मैंने एक कमरा ले रखा था। मैं वहीं से कॉलेज आना जाना करती हूँ। मेरा मानना है कि वादियों और प्रकृति के बीच में रहना जीवन का सबसे अच्छा एहसास होता है और यही एहसास मुझे देहरादून से दूर जाने नहीं दे रहा था। गर्मियों की छुट्टी में भी जब कॉलेज 2 महीने के लिए बंद हो जाता तब भी मैं सिर्फ 1 महीने के लिए अपने होम टाउन जाती और 1 महीना देहरादून में ही बिताती। सुनना, कल मेरे घर पे नाइट स्टे के लिए आ जाएगी। पापा बाहर गए हुए हैं। मेरी दोस्त निशा मेरी क्लासमेट है। हम साथ में 3 साल का डिप्लोमा पूरा कर रहे हैं। दोस्ती काफ़ी गहरी होने की वजह से मैं निशा की कोई बात का इनकार नहीं करती हूँ। गहरी दोस्ती होने के बावजूद भी मैं आज तक निशा के घर पे कभी नहीं गई थी और सच तो ये है कि कभी उसने बुलाया भी नहीं था। ये पहली बार था जब निशा ने मुझे अपने घर पे इनवाइट किया था, वो भी नाइट स्टे के लिए। हाँ, आ जाऊंगी, तू बुलाए और मैं ना आऊँ। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरा कल शाम को इंतज़ार करूंगी। और हाँ, खाना मत खाना, मेरे घर पे दोनों साथ में ही डिनर करेंगे। ठीक है, मैं कल शाम में मिलती हूँ। निशा का घर पहाड़ियों के बीच मैदान में था जिसके दोनों साइड छोटे छोटे तालाब और एक बंजर मैदान था। खाली पड़े उस बंजर मैदान में सिर्फ 2 घर थे। एक जिसमें निशा और उसका परिवार रहता था और दूसरा घर जिसमें 2 बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे। रात का साया अब गहराने लगा था और चांद भी अपनी चांदनी के साथ आकाश के केंद्र में आ रुक गया था। उस सुनसान पड़े दोनों घर को देख मुझे ऐसा लग रहा था मानो जैसे मैं किसी बड़े से रेगिस्तान में आ गई हूँ। दूर दूर तक कोई नहीं था, ना कोई घर था सिवाय खाली पड़े मैदान के और उसके बीच बने ये 2 घर जिसको देखने में मन अजीब अजीब से ख्याल पैदा कर रहा था। इन्हीं शवाशंकाओं में मैं निशा के दरवाजे पे जा उसके घर की घंटी बजा रही थी। घंटी की आवाज़ सुन निशा गेट खोलती है और एक प्यारी सी मुस्कान लिए मेरा वेलकम करती है। तेरे पापा किसी काम से बाहर गए हैं क्या? हाँ, वो महीने में 1 आध बार किसी ना किसी काम से बाहर जाते रहते हैं। गेट को बंद करते हुए निशा कहती है। सामने सोफे को देख अंजलि सीधा सोफे पे जाके बैठ जाती है और कहती है, तो आज खाने में क्या बना रही है? तू जो बोल वो बना दूंगी। एंड थैंक्स फॉर द कमिंग। तू कैसी बात कर रही है निशा? पूरे शहर में तू ही तो एक मेरी दोस्त है, तो तेरी बात कैसे ना मानती। और हाँ, मैं एक बात बता देती हूँ, मैं अकेले कमरे में नहीं सोऊंगी। अरे मालूम है मुझे, इसलिए तू और मैं एक ही बिस्तर पे सो जाएंगे। दोनों 11 बजने तक खूब मजाक मस्ती करते हुए सोने की तैयारी कर रही थी और सोने की तैयारी के बाद दोनों अब एक ही बेड पे आंखें मूंदे सो जाते हैं। किसी के दरवाजे खुलने की आवाज़ सुन अंजलि अब अपने दोनों आंखें खोल लेती है। लेटी हुई अंजलि अब उस दरवाजे की आवाज़ बिना बदन को हिलाए एक ही अवस्था में सुने जा रही थी और अजीब सी आवाज़ के बीच में अंजलि अपने बेड पे निशा को देखने के लिए करवट बदलती है, लेकिन वो पाती है कि बेड पे अंजलि नहीं लेटी हुई थी। ये मंजर देख
अब अंजलि अपनी चादर को और कस के पकड़ लेती है कि तभी उसको एकदम से ख्याल आता है कि हो सकता है कि निशा वॉशरूम के लिए बाहर गई हो, क्योंकि निशा के घर का वॉशरूम कमरे से बाहर बना था। कि तभी अंजलि को अपने बिस्तर पे एहसास होता है कि कोई उसके बिस्तर पे आके लेटा है। अब अंजलि उस एहसास को पा ऊपर से नीचे तक पूरा कांपने लगी थी। कि तभी अंजलि का मुंह कोई अपने हाथों से दबा देता है। निशा अपनी उंगलियों से चुप रहने का इशारा अंजलि को करती है। श्श्श। बिस्तर पे निशा आई थी, जो अंजलि को कोई और महसूस हो रहा था। अब दोनों एक ही बिस्तर पे लेटे सहमे हुए उस आवाज़ को सुने जा रहे थे कि अब उस घर के माहौल में बदलाव आने लगा था। जो पहले गेट के खुलने की आवाज़ अंजलि ने सुनी थी, अब वो आवाज़ किसी की आहट में बदल गई थी। मानो कोई नई नवेली दुल्हन अपनी पायलों की छनकार लिए घर में घूम रही हो और साथ के साथ एक मधुर सा गीत गुनगुनाए जा रही हो। और इन्हीं सब के बीच एक खुशबू हवा में तैरती हुई उस पूरे घर में महके जा रही थी। इस खुशबू और मधुर आवाज़ को दोनों अंजलि और निशा बस अपनी सांसों को थामे चुपचाप सुने जा रही थी। कदमों की आवाज़ जो भी दूर से आ रही थी, अब उन कदमों की आवाज़ धीरे धीरे दोनों को पास आती हुई सुनाई दे रही थी। अंजलि और निशा में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो हल्का सा भी उठ ये देख ले कि आखिर कौन है जो उनके घर में इस तरह घूमे जा रहा है। अब अंजलि के दिल की धड़कनें विचलित हो चली थी और डर के मारे आंखों से आंसू भी आ चले थे। वही निशा ये समझ चुकी थी कि अंजलि अब कुछ ही देर में भयभीत हो रो जाएगी और क्या पता रोने की वजह से अंजलि चिल्ला उठे। कि तभी निशा अंजलि का हाथ चादर के अंदर से थाम लेती है और इसे हिम्मत देने लगती है। निशा का हाथ अपने हाथ में पा अंजलि अब खुद को संभालने की भरपूर कोशिश करने लगती है। कि तभी अचानक से निशा के बगल में रखा फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन की उस तेज़ ध्वनि की आवाज़ जब उस घर में गूंजने लगती है तो फिर से वही आवाज़ आती है जो अभी कुछ देर पहले आई थी, जिसको सुन ऐसा लगा था कि कोई घर के अंदर घुसा है। लेकिन इस बार वो आवाज़ ऐसी महसूस हुई थी कि कोई हड़बड़ाहट से होता हुआ उस दरवाजे से बाहर चला गया है। यह आवाज़ सुन अंजलि और निशा अपनी चादर ताने एक गहरे सदमे में अपने बिस्तर पे ही लेटे हुए थे। अंजलि को ये सब किसी डरावने सपने की तरह लगने लगा था, मानो वो दरवाज़ा फिर से खुलेगा और वो जो चीज़ थी उन दोनों के पास आ उन्हें मार देगी। अब दोनों अपनी सांसों को रोके बस बिस्तर पे लेटे हुए सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। और सुबह का इंतज़ार करते करते दोनों ने वो अपनी पूरी रात आंखें खोल के बिता दी थी। और अब वो घड़ी आ चुकी थी जब सूरज निकल आया था नई रोशनी के साथ। सुबह की पहली किरण अंजलि को जैसे ही महसूस होती है, अंजलि हड़बड़ाहट में अपने बिस्तर से उठ बेड पे बैठ रोने लगती है। अंजलि को इस तरह रोता देख निशा अंजलि को हिम्मत देते हुए कहती है, कोई बात नहीं निशा, वो चला गया। निशा की लाख समझाने पे भी अंजलि अपने अंदर के डर को बस आंसुओं से बहाए जा रही थी। और जब कुछ देर बाद अंजलि का मन अंदर से हल्का होता है तो अंजलि गुस्से से बेड से उठते हुए निशा से कहती है, तुझे मालूम था ना कि कोई चीज़ रात में यहाँ आती है, इसलिए तूने मुझे कल रात नाइट स्टे के लिए बुलाया था। अंजलि को इस तरह के गुस्से में निशा ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अंजलि की इन बातों को सुन निशा कुछ नहीं बोल रही थी।
और अंजलि अपने सवालों के तीर निशा पे चलाए जा रही थी। निशा, कोई बात तो है जो तुम मुझसे छिपा रही है। अंजलि की ये बात सुन निशा कहती है, अंजलि, मैं जो तुझे अभी बताऊंगी उसको सुन के तू प्लीज गुस्सा मत होना। निशा की ये बात सुन अंजलि एक आश्चर्य भरी निगाहों से निशा को निहारे जा रही थी। अंजलि, हमारे घर के बगल में जो दो बूढ़े लोग रहते हैं, ये उनका घर है। और वो जो कल रात हमने आवाज़ और आहट को महसूस किया था, वो उनकी बेटी की थी। हाँ, तो वो तेरे घर में ऐसे कैसे घुस सकती है? चल अभी चल के उनसे पूछते हैं। अंजलि को इतना तिलमिलाया हुआ देख निशा कहती है, अंजलि तू मेरी बात सुन और तू बैठ जा। अंजलि को बेड पे निशा बैठा के कहती है, बहुत साल पहले वो लड़की मर चुकी है इसी कमरे में। निशा के मुंह से ये बात सुन अब अंजलि एकदम शांत निशा को देखे जा रही थी कि तभी निशा कहती है, उस लड़की के मरने के बाद उस लड़की के माँ बाप ने इस घर में रहना छोड़ दिया और एक दूसरे घर में जाके रहने लगे, तो तुम लोगों ने ये घर खाली क्यों नहीं किया? अंजलि कहती है, कैसे करते? जब उस लड़की को हमने अपने इस किराए के घर में महसूस किया तो मेरे पापा उस लड़की के माँ बाप के पास बात करने गए, लेकिन जो बात उन्होंने मेरे पापा को बताई कि जो इस घर में एक बार रहने के लिए आ जाता है तो वो इस घर को तभी खाली करता है जब उनकी मौत हो जाती है। अंजलि, इस घर को कोई खाली नहीं कर सकता। अगर हमने इस घर को खाली कर दिया तो वो लड़की मेरे किसी ना किसी परिवार वाले को ज़रूर मार देगी। इसलिए हमने ये घर कभी खाली नहीं किया। हम हर महीने में एक न एक बार उनकी बेटी की आत्मा इस कमरे में हमें घूमती हुई महसूस हो जाती है। लेकिन वो लड़की मरी कैसे? अंजलि कहती है, कहते हैं उस लड़की को किसी आत्मा ने अपने वश में कर रखा था और वो लड़की उस आत्मा से प्यार करने लगी थी। और जब उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो वही हुआ जो कोई भी आम इंसान करेगा, इनकार। और इसी इनकार की वजह से उस लड़की ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। और अब उस लड़की की आत्मा हर महीने उस आत्मा को ढूंढने इस घर में आ ही जाती है। और जब वो आत्मा उसे नहीं मिलती तो वो चुपचाप चली जाती है। निशा के मुंह से ये बात सुन अंजलि तुरंत उस घर से निकल जाती है। आज भी अंजलि को वो आवाज़ और वो खुशबू महसूस होती है। अंजलि जब भी अपने बिस्तर पे जाती है तो वो भगवान से बस यही दुआ करती है कि वो आवाज़ और वो खुशबू उसे ना सुनाई दे और ना महसूस हो। लेकिन उस लड़की की आत्मा हर रात अंजलि के साथ ही सोती है।